हेलो दोस्तों, वेलकम टू द के ऑल एसएससी एग्जाम। जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपको सब सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं और मैंने एक जुम्मा सौंपा है। यह मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपका एसएससी जीडी का पूरा फुल कोर्स कराने वाला हूं और लगभग इसका जनवरी में पेपर होने वाला है एसएससी जीडी 2022 का। इसके पहले मैं आपका पूरा कोर्स कराऊंगा और इसके पहले मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी लगवाऊंगा। तो एक आप मुझ पर बिलीव कीजिए कि मैं करवाऊंगा ये और सब कुछ फ्री है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है ना। चलते हैं, मैं अपना फ़र्ज निभा रहा हूँ, आपको अपना फ़र्ज निभाना है। क्लियर है ना। तो आप पढ़ते हैं अपन क्या, जीके का अपना जो फर्स्ट वीडियो है। और जीके में अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं। तो बात आती है, देखो पढ़ाई पढ़ाई होती है ना। तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अपन को पढ़ने के लेवल में नहीं देखना चाहिए। इसको हिस्ट्री को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। उसका एक रीजन है। बात आती है हिस्ट्री हम क्यों पढ़े, है ना। बात आती है हम हिस्ट्री क्यों पढ़े। तो हिस्ट्री हर व्यक्ति को जानना चाहिए, समझना चाहिए। हिस्ट्री हमें इसलिए व्यक्ति को, इसमें लिखा है हिस्ट्री वाई स्टडी, हिस्ट्री क्यों पढ़े, है ना। तो बात आती है हिस्ट्री फर्स्ट, इसका रीजन तो ये है क्यों, क्योंकि हिस्ट्री हमें क्या बताती है। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, इतिहास का मतलब होता है पिछला पिछला समय। क्या होता है, पिछला समय। मतलब पहले के आदमी क्या किया करते थे, है ना। पहला का जो समाज था क्या किया करते थे, पहले के आदमी कौन कौन से काम करते थे जिससे वो सफल होते थे अपने जीवन में। पहले के आदमी क्या क्या काम में गलती कर देते थे जिससे वो असफल हो जाते थे, ठीक है ना। तीसरा इसका रीजन आता है कि व्यक्ति जो है उसका जो समाज था, समाज में शासन किस प्रकार करता था कोई व्यक्ति, जिससे वो राजा बना हुआ करता था, है ना। तो राजा की क्या उसमें भागीदारी थी समाज में, इसलिए तो वो राजा था। तीसरा, चौथा इसका समाज कैसा था, कैसा इसका समाज था, कैसे समाज में मतलब क्रिया विधि उसमें थी, सभ्यता समाज, इनकी आदतें कैसी थी समाज की। तो इन समाज से भी अपन को सीखने को मिलती है ना। तो और हमें इतिहास की आर्थिक चीजें भी देखने को मिलती हैं। कैसे व्यक्ति आर्थिक स्थिति अपनी सही करते थे, किस प्रकार से वो आर्थिक स्थिति से जूझते थे, किस प्रकार से उसको वो सॉल्यूशन करते थे। तो इन सारी चीजों से हमको क्या सीखने को मिलता है। और यह जो इतिहास है हमें इन चीजों के द्वारा वर्तमान में और भविष्य में जीने की कला सिखाता है। हमें इतिहास क्या करता है, वर्तमान में और भविष्य में जीने की कला सिखाता है ना। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, जो कोई किताब में मैंने देखकर नहीं बताया, है ना। मैंने इतिहास को पढ़ के ये सबको जाना है, फील किया है कि इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात आती है कि देखो इतिहास हमें क्या सिखाता है, भविष्य में और वर्तमान में जीने की कला सिखाता है ना। तो इसलिए भारत के ऋषियों ने इतिहास को पंचम वेद भी कहा है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना कि वेद कितने प्रकार के हैं, वो कहेगा वेद 4 प्रकार के हैं। तो आप कह देना एक वेद हमारी तरफ से जोड़ लो, वो है 5वां वेद। कौन सा वेद है, हिस्ट्री। कौन सा वेद है, हिस्ट्री। बोले तो इतिहास किसने कहा 5वां वेद, और क्यों कहा 5वां वेद। 5वां हमारे भारत के ऋषियों ने कहा है 5वां वेद, क्योंकि ये इतिहास जो है वो हमें भविष्य में और वर्तमान में जीने की कला सिखाता है ना। प्रेजेंट में और फ्यूचर में हमें क्या करता है, जीने की कला सिखाता है। चलिए अब बात आती है कि इतिहास शब्द की जो है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इतिहास की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इतिहास की शब्द की जो उत्पत्ति है वो एक ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका नाम है हिस्टोरिया। उसका नाम क्या है शब्द का, हिस्टोरिया। और हिस्टोरिया का अर्थ होता है खोजना या फिर जानना, खोजना या फिर जानना। और खोजना और जो जानना जो शब्द है यह अतीत की ओर संकेत करता है। यह किसकी ओर संकेत करता है, यह अतीत की ओर संकेत करता है। भाई साहब कैसे संकेत करता है, सर बताइए हमें कैसे संकेत करता है। एक बात बताइए, अगर कोई चीज है, पहले की कुछ चीज है तो अपन उसको देखेंगे तो भाई हम जाने इसको क्या है। तो कोई चीज पहले से होगी तभी तो अपन उसको जानेंगे। कोई भी चीज उसमें कुछ होगी पहले से तभी तो हम उसमें खोजेंगे कि क्या 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 है ना। तभी तो उसमें खोजेंगे। तो मतलब इसका जो हिस्टोरिया जो शब्द है, इसका जो अर्थ है, इसकी जो शब्द है यह अतीत की ओर संकेत करता है। अतीत क्या है, इतिहास है। अतीत क्या है, बीता हुआ समय को अतीत बोला जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। हिस्टोरी 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 शब्द का सबसे पहले प्रयोग जिसने किया था उसका नाम है हेरोडोटस। किसने किया था, हेरोडोटस ने किया था। तो देखो सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है इतिहास जो हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए ना, सही है ना बात।
हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, मेरा उत्साह बढ़ाइए ताकि मैं और वीडियो बना सकूं, है ना। सब्सक्राइब कीजिए, क्यों कीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे इसका फायदा उठा सके। क्लियर है ना बात। तो सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। इसलिए इन्हें इतिहास का क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का पिता भी कहा जाता है और जनक भी कहा जाता है, जनक पिता भी, है ना। तो हिस्ट्री का जनककर्ता और पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है? हेरोडोटस ने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। ठीक है ना। तो ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, कोई किताब से टीप के नहीं लिखा है। ये मैंने आपके अनुभव से लिखा है, ये मैंने पढ़ के लिखा है और उसको फील किया है, तब जाके मैंने ये लिखा है। क्लियर है। अब बात आती है इतिहास पढ़े कैसे, है ना। तो अगर अपन किसी चीज को पढ़ रहे तो उसका क्या कर दो? वर्गीकरण कर दो। क्यों करना चाहिए वर्गीकरण? वर्गीकरण इसलिए करना चाहिए ताकि अपन उसको पार्ट में डिवाइड करके अच्छे से जान सकें, अच्छे से अपन उसको समझ सकें। इसलिए अपन क्या करते हैं? उसका डिवाइड करते हैं, है ना। हर चीज को अपन अगर तुम्हें किसी भी चीज को समझना है तो उसको अपन क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो अपन उस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर है। तो अब क्या करते हैं अपन? इतिहास का वर्गीकरण। ठीक है। तो आप मैं जिस सारा कुछ बिगाड़ देता हूँ, फिर इतिहास का मैं आपको वर्गीकरण बताता हूँ। ठीक है। तो जीके का फर्स्ट वीडियो है जी, और इसमें मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। कहाँ तक जाएगी मैं आपको बताऊंगा। तो भाई मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, बहुत मेहनत लग रही है, मेरा फर्ज है मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपका फर्ज क्या बनता है कि आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलिए, तो इतिहास का वर्गीकरण अपन 3 प्रकार में करते हैं। कितने प्रकार में करते हैं? 3 प्रकार में। तो यहाँ पे जो इतिहास है, इतिहास का 3 प्रकार में वर्गीकरण करो जरा। किस प्रकार में? 3 प्रकार में वर्गीकरण कर देते हैं। ठीक है ना। पहला कौन सा होता है? प्रागैतिहासिक। कौन सा है? प्रागैतिहासिक। गैतिहासिक, हासिक, हासिक, प्रागैतिहासिक, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्री हिस्ट्री। क्या बोला जाता है? प्री हिस्ट्री। क्या बोला जाता है? प्री हिस्ट्री। दूसरा होता है अपना आद्य ऐतिहासिक। कौन सा होता है? आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक कौन सा होता है? आद्य ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। इसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में? प्रीटो हिस्ट्री। क्या बोला जाता है? प्रीटो हिस्ट्री। और तीसरा होता है अपना ऐतिहासिक। कौन सा होता है? ऐतिहासिक। जिसने इंग्लिश में क्या बोला था? हिस्ट्री। हिस्ट्री। ठीक है ना। अब बात आती है आज प्रागैतिहासिक काल किस काल को कहा जाता है? यह वह काल है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसमें हमें औजार वगैरह मिले हैं, इसमें हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं प्रागैतिहासिक काल में। क्लियर है। आदि ऐतिहासिक काल कैसा काल है? आदि ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं पर उनको पढ़ा नहीं जा सका, है ना। जिसमें अपन को लिखित साक्ष्य मिले हैं पर पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उनको पढ़ा भी जा सका। ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है। अब बात आती है इसमें अपन किस चीज का अध्ययन करेंगे? इसमें अपन पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। इसमें अपन किसका अध्ययन करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। अब बात आती है इसे पाषाण काल क्यों कहा गया? इस प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा गया। क्या कहा गया? पाषाण काल। पाषाण काल भी इसे कहा गया। पाषाण काल भी कहा गया, है ना। पाषाण काल मतलब स्टोन एज। स्टोन एज क्या कहा गया? स्टोन एज भी कहा गया इसे। क्यों कहा गया? क्योंकि इस काल में अपन को क्या मिली है? क्योंकि इस काल में अपन को पत्थर के औजार मिले हैं, इसलिए अपन ने इसको पाषाण काल कहा है। क्लियर है। देखो मेरा गला फटा जा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग नहीं समझ पाओगे ना। देखो मैं स्टैंड खरीद के लाया, मैं बोर्ड भी लाया है, मैंने लाइट की व्यवस्था की है, बड़ी मेहनत लगी है। 2-3 दिन से वीडियो कट जा रही है, बहुत मुश्किल में अपलोड हो रही है वीडियो, बहुत मुश्किल में, है ना। तो सारी चीज़ें दिक्कत है ना। मैं आपके लिए इतना कर रहा, आपका तो फर्ज बनता है ना मेरे लिए कुछ करूँ, है ना।
लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसका फायदा उठा सके, है ना। क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं। अब बात आती है पाषाण काल का, अगर अपन को अध्ययन करना है तो इसको बांट दो। पाषाण काल को अपन अगर अध्ययन करना है तो इसको बांट दो। कैसे बांटे देखो, पाषाण काल को अपन 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? पाषाण काल, है ना, स्टोन एज, पाषाण काल, पाषाण काल, ठीक है, दिख रहा है ना। पाषाण काल कितने भागों में? पाषाण काल बांट दिया अपन ने 3 भागों में। कितने काल में? 3 भागों में। कौन कौन सा काल? पहला आता है पुरापाषाण काल। कौन सा काल? पुरापाषाण काल। काल मैं 1 मिनट देख लूं कि वीडियो कट तो नहीं रही यहाँ से। ठीक है, नहीं कट रही वीडियो और लिखा तो सही है। चलिए, सही लिखा है, ऐतिहासिक लिखा है, देख लेना आप लोग। ऐतिहासिक लिखा है ये ऐतिहासिक लिखा है यहाँ पे ऐतिहासिक लिखा है ये ऐतिहासिक, ठीक है ना। पुरापाषाण काल, यहाँ पे आ जाता है मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, यहाँ पे आ जाता है अपना नवपाषाण काल, क्लियर है। यहाँ पे आ जाता है अपना नवपाषाण काल। अब बात आती है कि इसका भैया इसका कार्यकाल कितना है, इसका समय कितना है? तो इसका समय है 25 लाख बीसी, 25 लाख बीसी से लेकर कब तक? 10,000 के, बोले तो 10,000, तो 10 के मतलब 10,000 बीसी तक। और बीसी और एडी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है, वो अभी बता देता हूँ मैं आपको। एक और वहां पे समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आता है अब मध्य पाषाण काल का कार्यकाल कब से कब तक है वो देखिए। यहाँ है आपका 10,000 बीसी से लेकर 5,000 बीसी, क्लियर है। नवपाषाण काल का कब से कब तक है? 5,000 बीसी से 3,000 बीसी, ये अपना नवपाषाण है। अब बात आती है कि इसमें अपन को देखना क्या मिला है, पुरापाषाण काल में किस चीज के अपन को साक्ष्य मिले हैं। पुरापाषाण काल में किस चीज के अपन को साक्ष्य मिले हैं? यहाँ का समाज कैसा था, है ना, यहाँ का समाज कैसा था, है। तो अपन इस चीज के बारे में देखिए पुरापाषाण काल में, है ना। तो अपन देखते हैं कि पुरापाषाण काल में क्या था, इसका समाज कैसा था, है ना। समाज के लोग क्या करते थे, इनका इंटरेस्ट चीज क्या क्या थी, क्या क्या इसमें ये किसमें इनका खाना कैसा था, तो यहाँ का समाज कैसा था, ठीक है ना। इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। और इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, सभ्यता इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और इसमें पढ़ेंगे अपन क्या? भारतीय इतिहास। क्या पढ़ेंगे? भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास, इतिहास, जिसको अपन 3 भागों में बांटते हैं। किस किस में? पहले बांटते हैं किस किस में? प्राचीन, प्राचीन भारत, भारत, मध्य भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, आधुनिक, ठीक है ना। तो भारतीय इतिहास को अपन 3 भागों में पढ़ेंगे। सरल करना है ना इतिहास को, भारतीय इतिहास को, तो अपन ने इसको बांट दिया, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत। इसको भी अपन पढ़ेंगे। इसमें अपन सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें अपन पाषाण, इसमें प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? पाषाण काल। पाषाण काल को कितने भागों में बांट दिया? पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल। इनका हमने आपको कार्यकाल बता दिया। अब बात आती है कि पुरापाषाण काल का समाज कैसा था। समाज, समाज कैसा था? समाज कैसा था यहाँ का समाज? 1 मिनट रुकना, चल रही है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ का समाज कैसा था? यहाँ का समाज जो था वो सभ्य नहीं था। कैसा नहीं था? सभ्य, सभ्य नहीं था, है ना। दूसरा दूसरा पॉइंट आता है खानाबदोश था, है ना। क्या था? खानाबदोश,
दोष। कैसा था? खानाबदोश था। अब बात आती है सभ्य नहीं, सभ्य नहीं था। अब सभ्य नहीं था मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि जो सभ्यता जो होती है, जो मानवता में जो सभ्यता होती है, इसमें वो सभ्यता नहीं थी। बिना कपड़े का घूमता था, इसलिए तो सभ्य नहीं था, है ना? किसी को मारता था, इसलिए तो सभ्य नहीं था। कोई इसमें कुछ नियम कायदे तो थे नहीं, इसमें कुछ संविधान तो था नहीं, इसलिए यहाँ का मानव कैसा था? सभ्य नहीं था, आदि मानव था साले, बिना कपड़े के घूमते थे, इसलिए यहाँ मानव सभ्य नहीं था। दूसरा पॉइंट आता है खानाबदोश था। यहाँ का मानव कैसा था? खानाबदोश था। खानाबदोश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति है उसे सिर्फ खाना से मतलब है, उसे किसी चीज से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ खाना से मतलब है। कैसा मतलब है? जैसे कि आप देखते हो कि इसे किसी से मतलब नहीं, ना इसे कपड़े से मतलब है, ना इसे अपने रिश्तेदारों से मतलब है, ना इसे अपने परिवार से मतलब है, इसे ओनली खाने से मतलब है। इसे ओनली इसका जो इम्पोर्टेंट चीज है, इसकी इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ओनली खाना। जैसे कि आप देखते हैं जी, ऐसा एक मानव था कि इसके अगर परिवार वाले को, परिवार में इसके एक सदस्य को भूख लगे और इस व्यक्ति को समेत दो व्यक्ति हैं और दोनों को भूख लगे और रोटी होगी उसमें एक, मतलब रोटी क्या है, घास फूस खाते थे साले, जड़ खाते थे, है ना, फल मल खाते थे, ये चीजें खाते थे। तो क्या है, अगर मतलब मान के चलो कि उनके पास एक फल है और दो लोगों को भूख लगी एक परिवार में, तो वो लड़ेंगे। ये नहीं कहेंगे कि यार तुम खा लो या फिर आधा आधा खा लो, नहीं, लड़ेंगे वो। ऐसे जानवर की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं पता? चाहे वो माता जी, जानवर में चाहे वो माता और बेटा हो या बिटिया हो, तो क्या है, माता अपनी बिटिया को मारेगी, हट मुझे खान दे, बिटिया अपनी माता को मारेगी, चल हट मुझे खान दे। तो ये क्या है? खानाबदोश है। तो क्या है, ओनली मानव जो था उसे खाना से मतलब था, यहाँ का मानव सभ्य नहीं था, ठीक है ना। दूसरी बात बताए, यहाँ का जो मानव था, तीसरी बात, अस्थाई था ना, स्थायी नहीं था, स्थायी नहीं था। कैसा नहीं था? स्थायी नहीं था। यहाँ का मानव कैसा नहीं था? स्थायी नहीं था। क्योंकि क्यों नहीं था? क्योंकि वो उसे आज यहाँ पे फल मिला तो यहाँ पे खा लिया, अब यहाँ पे खत्म हुआ फल, दूसरी जगह पे गया, दूसरी जगह फल खाया, तीसरी जगह पे गए, दूसरी जगह, तीसरी जगह उसने क्या खाई? जड़ें खाई, फल खाए, है ना, जो भी उसको मिले, ऐसे मतलब घूमता फिरता था, स्थायी नहीं था यहाँ का मानव, ठीक है ना। इसकी तीसरी बात इसमें क्या है? इसमें मनोरंजन के जो साधन थे, इसमें शिकार था। क्या था? आदमी क्या करता था? शिकार करता था मनोरंजन के साधन में। मनोरंजन, 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 इसमें मनोरंजन के साधन में मानव क्या करता था? मनोरंजन में, मनोरंजन में, मनोरंजन क्या था मानव का? यहाँ क्या समाज, शिकार था, ठीक है ना, शिकार था। एक मिनट देख लो, वीडियो देख लो, वीडियो चल रही, ठीक है ना। तो यहाँ का जो मानव था क्या करता था? मनोरंजन में शिकार करता था, ठीक है ना। और खाद्य संग्रह के लिए भी क्या करता था? खाना जोड़ने के लिए ये क्या करता था? शिकार करता था, खाना जोड़ने के लिए जानवरों को मारता था साला, है ना, जानवरों को मारता था और खाता था उनको, तो ये शिकार करके भोजन करता था, है ना। खाद्य संग्राहक थे यहाँ का मानव, कैसा था? खाद्य संग्राहक थे, खाद्य संग्राहक, है ना, संग्राहक, संग्राहक, क्या था? खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक का मतलब होता है कि जो खाने की जो चीजें हैं वो इकट्ठा किया करता था पहले मानव, पहले इकट्ठा किया करता था, फिर उसको आराम आराम से खाता था। जैसे कि आज के समय में क्या है, मानव क्या करता था? खाने की चीजें भाड़ में गई, पहले पैसा इकट्ठा करने दो। तब यहाँ के पहली इम्पोर्टेंस क्या थी? खाना इकट्ठा करने दो। आज की इम्पोर्टेंस क्या है? पैसा इकट्ठा करने दो। पैसा होगा तो खाना अपने आप आ जाएगा, घर पे आ जाएगा, है, डिलीवरी कर दो, आ जाएगा खाना, है ना, समझ रहे हैं आप? ये बात है। तो पहले क्या खाद्य संग्राहक था, और आज का मानव कैसा है? धन संग्रह, धन संग्राहक था, है ना। तीसरी बात इसमें आती है, इसमें पत्थर, इसमें आग की खोज की गई, पुरापाषाण काल में आग की खोज की गई ना, आग की खोज की गई, आग की खोज की गई, आग की खोज हो गई इसमें। पुरापाषाण काल में क्या हुआ? आग की खोज हो चुकी है। पुरापाषाण काल में क्या हो गया? आग की खोज हो गई। दिखाई दे रहा? देख लो एक बार, दिखाई दे रहा? चलो अच्छे से दिखाई दे रहा। दो तीन पॉइंट और लिखो इसमें। इसमें आग की खोज हो चुकी है। इसमें पत्थर के औजार भी मिले हैं, जानवरों को मारने के लिए बड़े बड़े पत्थर मिले हैं, छोटे छोटे पत्थर मिले हैं, मारते थे जानवर को, शिकार करते थे पत्थरों से। इसमें पत्थरों के औजार मिले हैं, पत्थरों के औजार मिले हैं, पत्थरों के औजार, इसमें पत्थरों के औजार मिले हैं ना, इसमें पत्थरों के औजार मिले हैं, ठीक है ना।
तो ये तो अपने 7 पॉइंट अपने किसके हैं पुरापाषाण काल में। अगर एग्जामिनर पूछे, क्या पूछे, अगर एग्जामिनर पूछे कि आग की खोज कहाँ हुई, बोलना पुरापाषाण काल में। ठीक है, वो बोला कहाँ का मानव खानाबदोश था, पुरापाषाण काल का मानव खानाबदोश था। एग्जामिनर पूछे कहाँ का मानव सभ्य नहीं था, पुरापाषाण काल में मानव सभ्य नहीं था। एग्जामिनर पूछे कहाँ का मानव अस्थायी रूप से था, पुरापाषाण काल में अस्थायी रूप से था। वो पूछे कहाँ के मानव के मनोरंजन का मनोरंजन जो था वो शिकार था, पुरापाषाण काल में था। कहाँ का मानव खाद्य संग्राहक था, पुरापाषाण काल में था। कहाँ का मानव बिना कपड़े का रहता था, पुरापाषाण काल में रहता था। ठीक है ना। अब यहाँ से मानव क्या है, अब जब 25 लाख से 10,000 तक आए तो मानव थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा शब्द हुआ, थोड़ा थोड़ा। तो पुरापाषाण काल में क्या है, देखो यहाँ से मैं बांट देता हूँ। पुरापाषाण मध्यपाषाण काल में अपन को 2-3 चीजें याद करने होता है। पहली चीज तो अपन को ये याद करनी कि यहाँ का जो मानव था वो सब हो गया था, इसमें संस्कार हुआ करते थे। जैसे क्या बोले जैसे क्या बोला, अंत्योष्टि कार्यक्रम इसमें स्थापना हुई थी, अंत्योष्टि कार्यक्रम है ना, अंत्योष्टि अंत्योष्टि कार्यक्रम। अंत्योष्टि कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हो गए थे। अंत्योष्टि कार्यक्रम क्या होती है, संस्कार होती है। क्या होते हैं, संस्कार होते हैं, लिख लो संस्कार। संस्कार क्या है, संस्कार ये वो संस्कार है कि आज हिंदू धर्म में अगर अपन लोग देखें तो हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं, जो कि हिंदू लोगों में मात्र 5% लोगों को पता होगा कि 16 संस्कार कौन कौन से हैं, मात्र 5%। और मैं कह रहा हूँ मात्र 5% लोगों को पता होगा कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार जो हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, जब महिला गर्भवती होती है वो भी एक संस्कार है, समझ रहा है। जब बच्चा किसी बड़े से बदतमीजी से बात करता है तो बच्चा क्या कहता है, बड़ा कहता है कहा तुम्हारे पास संस्कार नहीं है, तुम्हें संस्कार नहीं दिए गए तुम्हें, तो वो भी एक संस्कार है। मतलब अलग अलग प्रकार से बात करने का संस्कार है ना, अलग अलग प्रकार से अपने हिंदू धर्म में 16 संस्कार है। जिससे पहले क्या बोला, अंत्योष्टि कार्यक्रम बोला जाता था। अंत्योष्टि कार्यक्रम संपन्न कहाँ हुए थे, मध्यपाषाण काल में स्थापना हो गई थी। यहाँ पर क्या है, औजार छोटे छोटे बनने लगे थे ना, छोटे छोटे औजार, छोटे छोटे औजार, छोटे छोटे औजार, छोटे छोटे औजार और नुकीले औजार, और नुकीले औजार, नुकीले औजार, औजार, नुकीले औजार, छोटे छोटे औजार और नुकीले औजार यहाँ पर बनने लगे थे। यहाँ पर छोटे छोटे औजार और नुकीले औजार क्या यहाँ पर बनने लगे थे। बस इतनी सी इसमें जानकारी है। मध्यपाषाण काल में तुम्हें 2-3 जानकारी रखने। पहली है, इसमें अंत्योष्टि कार्यक्रम लागू हो गए थे, इसमें छोटे छोटे औजार बनने लगे थे, और इसमें नुकीले औजार बनने लगे। 2-3 जानकारी इसमें है। और इसमें क्या होता है, नवपाषाण काल में, जी मैं बिगाड़ दूंगा, उतारते जाना, उतारना हो तो। नवपाषाण काल में अपन को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलती है। ठीक है, नवपाषाण काल में अपन को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलती है। वीडियो स्टार्ट है। देखो भाई, मैं बार बार जाता हूँ, वीडियो देखता हूँ कि वीडियो ऑफ तो नहीं हुई है, क्योंकि मैं बार बार परेशान हूँ। इतना मर्ज करना पड़ रहा है वीडियो को, एक वीडियो कम से कम 5-5 बार डिवाइड है, उसको मैं मर्ज करता हूँ। क्यों, मैं अकेला हूँ, अकेला टीचर, अकेला पढ़ा रहा, पागलपन है, जुनून है मेरे अंदर पढ़ाने का, पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ एक दिन मेरा बच्चा सफल हुआ, मेरी पढ़ाई से अगर किसी बच्चे की जॉब लगती है तो मैं मान लूँगा कि हाँ भाई बहुत बढ़िया किया मैंने, है ना, मान लूँगा मैं। अगर किसी के सपने मैं पूरा कर दूँ बिना पैसे के तो क्या मैं सफल हो गया। मेरा काम क्या है, आप लोगों की सेवा ही करना है ना, हर व्यक्ति की सेवा करना है ना। समाज की सेवा करो तो अपनी सेवा होती है, भगवान देखता है ऊपर वाला, है ना। तो आपका भी फर्ज बनता है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सबसे ज़्यादा शेयर करो कि अधिक से अधिक बच्चों को क्या हो, लाभ हो। ठीक है ना, क्लियर है। तो मैं आपको पढ़ा नहीं है, वार्तालाप कर रहा हूँ मैं आपसे कि पुरापाषाण काल में जी मिले, नवपाषाण काल में जी मिले, अपन को इतिहास को क्यों बांटना चाहिए, समझ रहे। तो बात आती है नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल के पॉइंट डाल लो आप लोग। यहाँ पे नवपाषाण काल देखो, नवपाषाण काल में फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ का जो मानव है वो स्थायी हो गया था। कैसा हो गया था, स्थायी मानव, स्थायी मानव।
अब आप लोग खुद बताइए स्थायी मानव कैसे होगा? वो तो खानाबदोश था, वो तो घुमक्कड़ था। स्थायी मानव कैसे हो सकता है? स्थायी मानव ऐसे हो सकता है कि इस समय मानव ने क्या कृषि की खोज कर ली थी। अब जब कोई मानव कृषि की खोज कर लेगा, जब आप खुद बताइए, आप अपने खेत में कृषि लगाओगे तो उसकी देखभाल ही नहीं करनी पड़ेगी, उसको समय पर पानी नहीं देना पड़ेगा। जब उसको समय पर पानी देना पड़ेगा नहीं, तो इसलिए वो रुक गया वहाँ पे कि हम अपनी खेत की देखभाल ही करेंगे, कोई जानवर मेरी फसल को नुकसान ना पहुंचाए। तो यहाँ पे मानव क्या करने लगा था? स्थायी रूप से रहने लगा था। तो दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे क्या? कृषि का प्रारंभ हुआ था इसमें, है ना? कृषि का क्या प्रारंभ हो गया था? कृषि का प्रारंभ प्रारंभ ठीक है ना? मानव स्थायी कहाँ? नवपाषाण काल में। कृषि का प्रारंभ कहाँ? नवपाषाण काल में। क्लियर है ना? अब बात आती है कृषि का प्रारंभ हुआ किस सन में? तो कृषि का प्रारंभ हुआ 7000 BC में। अब तुम्हारी प्रॉब्लम एक आन खड़ी है। क्या है सर वो प्रॉब्लम? सर हमें आप ये बताइए, नवपाषाण काल का कार्यकाल है 5000 से 3000, लेकिन आप कह रहे हैं 7000 पहले कृषि का प्रारंभ हो गया। तो कृषि का प्रारंभ जो है वो तो मध्यपाषाण काल में हुआ होगा, क्योंकि मध्यपाषाण काल का है 10 से 5, तो 10 से 5 के बीच में 7 आता है, तो मध्यपाषाण काल में होगा कृषि का प्रारंभ। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में। देखो मैं आपका कोई डाउट नहीं करूंगा, अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं आपके मन का डाउट समझता हूँ, मैं हर एक चीज बताऊंगा। मेरे पास बच्चे भी नहीं बैठे, मैं तो ऐसे पढ़ा हूँ, पत्थर को पढ़ा रहा हूँ, पत्थर में ज्ञान डालने की तरीका से पढ़ा रहा हूँ मैं, समझ रहे? तो बात आती है कि सर 7000 BC कैसे हो सकता है? इसका कार्यकाल ऐसा है 7000 कैसे? तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक समय में अलग अलग भूभाग पे अलग अलग भूगोल क्षेत्र या क्षेत्र पे क्या होता है? एक जैसा डेवलपमेंट हो जाता है? नहीं होता है ना। एक जैसा विकास हो जाता है? नहीं होता है। अब मान के चलो, अभी आपको एग्जांपल दूं तो आप उड़ीसा की कंडीशन देखिए, अरुणाचल प्रदेश की कंडीशन देखिए, आप त्रिपुरा की कंडीशन देखिए, है ना? आप मणिपुर की कंडीशन देखिए, नागालैंड की कंडीशन देखिए, और आप दिल्ली की कंडीशन देखिए। दिल्ली का आज ऐसा लगता है कि 2022 है, और उड़ीसा, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश ऐसा लगता है कि 1950 का समय है वहां पे, क्योंकि वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और जहां कृषि के साक्ष्य मिले हैं वहां बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं था। तो वैज्ञानिकों ने क्या 7000 इसका BC कार्यकाल माना है कृषि का प्रारंभ का। ठीक है, तो एग्जाम में पूछे कृषि की प्रारंभ कहाँ हुआ था? नवपाषाण काल में। कब हुआ था? 7000 BC में। कहाँ का मानव स्थायी रूप से रहने लगा था? नवपाषाण काल में। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि कृषि के जो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो पाकिस्तान में है एक। कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहाँ है? पाकिस्तान में सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? मेहरगढ़। पाकिस्तान में क्या है? सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच में स्थित है मेहरगढ़ स्थान, जहां से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। जहां से क्या? कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कहां से साक्ष्य? साक्ष्य कहां से? पाकिस्तान के कहां से? पाकिस्तान के कहां से? पाकिस्तान के कहां से? सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच स्थित मेहरगढ़ गढ़ से। ठीक है, तो पाकिस्तान में है सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच में स्थित कौन सा? मेहरगढ़ स्थान। यहाँ से क्या मिला है? कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो अब दूसरी, पांचवी, चौथी बात आती है कि सबसे पहले कृषि कौन सी उगाई होगी मानव ने? तो सबसे पहले उगाई जाने वाली कृषि कौन है? सबसे पहले कृषि सर्वप्रथम 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 फसल उगाई कौन सी?
गेहूं और जौ, कौन सी, गेहूं और जौ फसल। अपने रजिस्टर में उतारते जाओ, नोट बनाते जाओ, एग्जाम जैसा आएगा नोट को रिवीजन करो, एग्जाम सेंटर में पहुंच जाओ और सीधा एग्जाम फोड़ के आओ। समझ रहे ना आप लोग। तो गेहूं की साक्ष और गेहूं और जौ सबसे पहले अपन ने फसल उगाई, ठीक है ना। यहाँ जो मानव, ठीक है ना, यहाँ पर क्या किया मानव ने, क्या किया मानव ने, पशुपालन किया। यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि शिकार हो रहा था धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो मानव ने सोचा क्या यार, सारा शिकार करके सारे जानवर मर जाएंगे, तो एक आध दो रख लो, वक्त में काम में आए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे पशुपालन होने लगा। पशुपालन, पशुपालन कहाँ हुआ, नवपाषाण काल में। और सबसे पहले पालतू किसे बनाया गया, सबसे पहले पालतू किसे बनाया गया, आप खुद जानते हो, किसको, डॉग को, किसको, डॉग को, किसको, कुत्ता को, किसको, कुत्ता को। तो कुत्ता को क्या बनाया गया, सबसे पहले पालतू बनाया गया, ठीक है ना। सबसे पहले पालतू किसे बनाया गया, कुत्ता को बनाया गया। चलिए इसके बाद आ जाइए, सबसे पहले पालतू किसे बनाया गया, कुत्ता को बनाया गया, ठीक है ना। चलिए इस काल में क्या है, इस काल में छठवां क्वेश्चन, छठवां इसमें प्रश्न क्या आता है, इस काल में मनका बनाने लगे थे। इस काल में क्या, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य यहाँ से देखने मिले हैं अपन को, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य यहाँ से अपन को देखने मिले हैं, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य अपन को ऐसे देखने मिले हैं, ठीक है ना। सातवीं इसमें बात आती है, सातवीं इसकी बात देखिए आप, सातवीं बात, इसमें सातवीं बात क्या आती है। अब जब मिट्टी के बर्तन बनाए तो मिट्टी के ढोने के लिए कुछ चाहिए, और मानव हो गया था अकलदार, तो जब मानव अकलदार हो जाएगा तो अब इसके लिए तो क्या चाहिए है भाई साहब, क्या चाहिए है, तो आपकी खोज नवपाषाण काल में। जब मिट्टी की ढुलाई के लिए कछु चाहिए है तो पहिए की जरूरत पड़े, जब पहिए की जरूरत पड़े तो कहाँ पड़े पहिए की जरूरत, नवपाषाण काल में। तो पहिए का खोज, पहिए का खोज, पहिए की खोज, पहिए की खोज कहाँ हुई, नवपाषाण काल में। एग्जामिनर बोले पहिए की खोज कहाँ हुई, नवपाषाण काल में। क्लियर है, तो 40 मिनट की ये वीडियो बन सकती है लेकिन मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। आठवां देखो, आठवां यहाँ पे क्या मिला है, आठवां क्या है, ठीक है, मिट्टी के बर्तन मनका वगैरह यहाँ पे मिल गया। यहाँ पर क्या है, तांबे की खोज हो गई, यहाँ पर नवपाषाण काल में तांबे की खोज हो चुकी थी, यहाँ पर तांबे की खोज हुई, इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल भी कहा गया, ताम्रपाषाण काल, इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल भी कहा गया। 10वां पॉइंट देखो, अब सबसे पहले अब बात आती है मानव ने सबसे पहले औजार कौन सा बनाया, तो मानव ने सबसे पहले औजार जो बनाया है वो थी कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी कैसे बने, तो पहले ये लोग क्या करते थे कि लोहे वो तांबे का पाइप बनाया करते थे, और तांबे के पाइप में क्या पत्थर पहना दिया करते थे, तांबे के पाइप में पत्थर पहना दिया करते थे, एक कुल्हाड़ी बन जाती थी। और कुल्हाड़ी बनी तो कब, नवपाषाण काल में। सबसे पहला औजार कौन सा, कुल्हाड़ी। सबसे पहला औजार कौन सा, सबसे सबसे पहला औजार, पहला औजार, औजार कौन सी है, कुल्हाड़ी है, कौन सी है, कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी है, क्या है, सबसे पहला औजार कौन सा है, कुल्हाड़ी है, कौन सा है, कुल्हाड़ी है, ठीक है ना, कुल्हाड़ी है। चलिए अब अपन देखते हैं जो आज प्रागैतिहासिक काल है, इसमें कहाँ से किस किस चीज के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। इसको बिगाड़ता हूँ, आपको छाप लेना चाहिए था। प्रागैतिहासिक जो काल है, इसमें क्या है, कहाँ से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं वो अपन मैं बताना जा रहा हूँ आपको, वो देखिए आप, ठीक है। चलिए देखो, तो अब बात हम बोले आपको कि चावल के साक्ष्य कहाँ मिले, फर्स्ट टाइम चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य
चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं बताइए जरा। चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कोल्डी हवा से मिले हैं। कहाँ मिले हैं? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अरे आप स्टूडेंट हो या ना हो, आप तो बस पढ़ लीजिए क्लास, और किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना, बेटा जी बताओ चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं और किस काल में मिले हैं। वो नहीं बता पाएगा तो आप फिर आप बता देना कि चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा से मिले हैं। कोल्डी हवा कहाँ है? अपने उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? अपने उत्तर प्रदेश में। देश का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है। किस काल में मिले हैं? प्रागैतिहासिक काल में मिले हैं। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसमें आता है क्या? इसमें आता है कंकाल। खोपड़ी का कंकाल जो है वो कहाँ से मिला है? खोपड़ी का कंकाल जो है वो कहाँ से मिला है? खोपड़ी का कंकाल जो है पल्लव रन से मिला है। कहाँ से मिला है? पल्लव रन, है ना। कहाँ से मिला है? पल्लव रन से क्या मिला है? खोपड़ी का कंकाल मिला है। खोपड़ी का कंकाल कहाँ मिला है मानव का? पल्लव रन कहाँ है? मद्रास में है। कहाँ है? मद्रास में है। पल्लव रन कहाँ है? मद्रास में। मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु में है। मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है मद्रास? तमिलनाडु। मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु में है। क्लियर है ना? क्लियर है। अब बात आते हैं गर्त आवास। तो यहाँ से गर्त आवास के भी साक्ष्य मिले हैं। गर्त आवास क्या है? गर्त आवास क्या है भैया? गर्त आवास। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जम्मू और कश्मीर। कहाँ से मिले हैं? जम्मू और कश्मीर से क्या मिला है? गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। अब बात आती है भाई साहब हमें गर्त आवास क्या है? जम्मू कश्मीर में भी कहाँ पे? बुर्जहोम। कहाँ पे? बुर्जहोम। जैसे याद आ जाता है वैसा बता देता हूँ। ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में भी कहाँ से? बुर्जहोम। जम्मू कश्मीर में भी कहाँ से? बुर्जहोम। कहाँ से? बुर्जहोम। तो जम्मू कश्मीर में भी कहाँ से? बुर्जहोम से। किसके? गर्त आवास के। अब गर्त आवास क्या होता है? गर्त आवास क्या होता है? गड्ढे का बना आवास, गड्ढे का बना घर, उसे बोला जाता है गर्त आवास। गड्ढे का बना घर उसे बोला जाता है गर्त आवास। इसमें मानव क्या है? इसमें मानव वही रहता था और उसमें उसके सदस्य मर जाते थे तो वो उसी सदस्य को गाड़ के भाग जाता था, उसी गर्त आवास में गाड़ देते थे। तो गड्ढे के बने घर को गर्त आवास कहता है ना। गड्ढे के बने घर, है ना। गड्ढे के बने घर गर्त आवास। ठीक है ना। गर्त आवास क्या है? गड्ढे के बने घर गर्त आवास है। ठीक है ना। तो चावल के साइज कहाँ है? कोल्डी हवा। कंकाल कहाँ? पल्लव, मद्रास, तमिलनाडु। गर्त आवास कहाँ? जम्मू कश्मीर, बुर्जहोम। क्लियर है ना। अब बात आती है क्या? हमने सब कुछ आपको पढ़ा दिया है इतिहास में। इतिहास में हमने कौन सा काल निपटा दिया है आपका? प्रागैतिहासिक काल। अगले लेक्चर में आपको क्या पढ़ाऊंगा? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। अगले काल में मैं क्या पढ़ाऊंगा? अगले लेक्चर में ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में क्या? प्राचीन काल। फिर क्या पढ़ाऊंगा? मध्य काल। फिर क्या पढ़ाऊंगा? आधुनिक काल। तो अपनी हिस्ट्री आराम से पढ़ जाएगी। फिर अपन नहीं हिस्ट्री तो नहीं पढ़े, इसके बाद ज्योग्राफी मोग्राफी फिर अपने पास, फिर अपन हिस्ट्री पे चलेंगे, फिर अपन इकोनॉमी पे चलेंगे। तो धीरे धीरे अपन सब कंप्लीट करते जाएंगे। 2 महीने से कम होता है अपने पास समय, लेकिन फिर भी मैं मेहनत कर करके आपको कंप्लीट करवा दूंगा कोर्स। और उसमें अपन को क्या करना है? प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस नंबर से क्या है? मेरे इस नंबर से 7992068962 मेरे इस मोबाइल नंबर पे आप मैसेज कीजिए। और मैसेज कीजिए तो मैं आपको अपने क्या व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको जोड़ दूंगा तो उस पर मैं आपको एक्सरसाइज करने दूंगा। मैथ की एक्सरसाइज दूंगा, रीजनिंग की एक्सरसाइज दूंगा, इंग्लिश की एक्सरसाइज दूंगा, सेंटेंस कुछ बनाने के लिए है, उसके कुछ नाउन प्रोनाउन एरर को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइज दूंगा मैं आपको। एडजेक्टिव है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा। तो मेरी कोशिश तो है मैं आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ाऊँ और समय के पहले कंप्लीट करवा दूँ, प्रैक्टिस सेट भी करवा दूँ। समझ रहे ना आप लोग। तो मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि आप पसंद आए वीडियो को तो उसका लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए। ठीक है। तो चलते हैं अगली वीडियो में। ऑल दी बेस्ट।